नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अंकिता। जब दो मुल्क जंग की ओर बढ़ रहे हो तो सोचिए, उस वक्त एक तीसरी आवाज आकर कहे हमें तुमसे आजादी चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान की जमीन से ही आवाज उठी है और सीधी उठी है यूनाइटेड नेशन तक। बलूचिस्तान को एक आजाद देश माना जाए। क्या भारत पाक तनाव के इस गर्मी में पाकिस्तान का नक्शा ही बदलने जा रहा है? क्या बलूचिस्तान की बगावत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दस्तक देने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वक्त भारत के लिए रणनीतिक रूप से सबसे बड़ा अवसर है? आइए इन सवालों का जवाब खोजते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मशहूर बलूच लेखक और एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है, पाकिस्तान एक जबरन थोपा गया शासन है। बलूच लोग 75 साल से गुलाम हैं। अब हमें एक आजाद मुल्क का दर्जा चाहिए। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। ये बयान यूं ही नहीं आया, ये उसी जमीन से आया है जहां हर हफ्ते कोई ना कोई बलूच गायब कर दिया जाता है। ये उस जगह की चीख है जिसे पाकिस्तान की सेना राज्य नहीं, कॉलोनी की तरह ट्रीट करती है। जब कश्मीर में टूरिस्ट वैन पर आतंकियों ने हमला किया, जब भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा शुरू की, जब अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया और जब अमेरिका तक ने कह दिया भारत पाक के झगड़े में हमें कोई लेना देना नहीं, तभी बलूच नेता की यह आवाज आना संयोग नहीं है, संकेत है। संकेत ये है कि पाकिस्तान अब अंदर से सड़ चुका है। जहां एक तरफ भारत युद्ध की तैयारी में है, वहीं पाकिस्तान के भीतर एक और युद्ध, अस्मिता का युद्ध शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन पहली बार ये मांग इस स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंची है। बलूच एक्टिविस्ट यूरोप, अमेरिका, कनाडा तक में प्रदर्शन कर रहे हैं। 2022 में जिनेवा यूएन ऑफिस के बाहर बलूच लोगों ने लिखा था, पाकिस्तान इज किलिंग अस, रिकॉग्नाइज बलूचिस्तान। और अब 2025 में ये बात फिर जोर से उठी है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि दुनिया बलूचिस्तान की मांग को गंभीरता से ले? इतिहास उठाकर देखिए। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। वजह था अत्याचार, भाषाई भेदभाव और फौजी दमन। और अब बलूचिस्तान में वही हालात हैं। रोजाना गायब होते छात्र, सेना की बर्बर कार्रवाई, संसाधनों की लूट और आवाज उठने वालों पर गोली। तो क्या ये 2025 का बलूचिस्तान है या फिर 1971 का बंगाल? क्या एक और बांग्लादेश बनने वाला है, और इस बार दक्षिण पश्चिम में? भारत और पाकिस्तान की जंग अब सिर्फ सरहदों की नहीं रही है, ये अब नक्शे की लड़ाई बन गई है। पाकिस्तान के भीतर से उठती है आजादी की आग, बताती है कि जुल्म की बुनियाद पर बना मुल्क कब तक चलेगा। भारत को अब सिर्फ लड़ाई नहीं लड़नी, रणनीति बनानी है। वक्त आ गया है कि भारत दुनिया को याद दिलाए, जब कोई मुल्क अपने ही लोगों से धोखा करता है, तब वहां बगावत नहीं, आजादी जन्म लेती है। पाकिस्तान के दो टुकड़े, क्या बलूचिस्तान अगला बांग्लादेश बनेगा? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।